आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। 60 करोड़ से ऊपर के हमारे पीडब्ल्यूडी से कार्य हुए हैं। लगभग 10 करोड़ से ऊपर के काम हम लोगों ने इस बीच में किए हैं। 72 करोड़ का काम हम लोगों ने अमृत योजना से किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम आपके एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, और आज हम आपकी सीधा उनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे बीच में धर्मपुर विधानसभा के विधायक मिस्टर विनोद चमोली जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप बताएं, जिस तरीके से आपका 4.5 साल का आपका कार्यभार रहा है, तो विकास कार्य की अगर हम बात करते हैं तो आपके इन 4.5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुआ है सर? एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो विधायक निधि के काम आते हैं, जो लगभग 10 करोड़ से ऊपर के काम हम लोगों ने इस बीच में किए हैं। इसके साथ ही 60 करोड़ से ऊपर के हमारे पीडब्ल्यूडी से कार्य हुए हैं। 72 करोड़ का काम हम लोगों ने अमृत योजना से किया है। इस तरह से 70 करोड़ से ऊपर की लागत से वर्ल्ड बैंक की हमारी एक योजना चल रही है पेयजल की, उस पर काम हुआ है। इसे 46 करोड़ की लागत से हम लोग अभी जो बाईपास है उसका काम प्रारंभ हुआ है, हालांकि वो थोड़ा विवादों में है अभी, तो वो भी हम लोगों ने इस बीच में किया है। 36 करोड़ की लागत से जो आरओबी का काम है, भंडारी बाग से रेस्टकम को जोड़ने वाला, उस पर काम चल रहा है। और 450 करोड़ रुपए से हमने जो हमारे 5 वार्ड हैं, बंजारावाला, देरा खास, विद्या विहार, मथुरावाला, केदारपुरम, इनमें सिविल लाइन, पेयजल, ड्रेनेज, रोड, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। ये काम हमने शुरू किया है। तो देखा जाए तो बहुत सारा काम जो कि पहले कभी हुआ नहीं था, हमारे क्षेत्र में इस समय चल रहा है। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से अभी आपके क्षेत्र में बहुत से कार्य हैं जो हम भी देख रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कुछ कार्य इसमें अभी कुछ पेंडिंग नज़र आ रहे हैं, तो लगभग ये कार्य जो हैं कब तक कंप्लीट हो पाएंगे सर? देखिए, हमारी कठिनाई ये रही कि हमारे इस 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल में कोरोना भी हुआ और पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। आज भी कोरोना का जो प्रकोप है वो समाप्त नहीं हुआ है, उससे आज भी हम लोग प्रभावित हैं। तो अगर पूरा हिसाब किताब लगाएंगे मोटा मोटा तो लगभग 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। जो 5 साल का काम करने को मेरे पास था वो 3 साल ही मैं समझता हूँ हम लोगों को काम करने के लिए मिला है। लेकिन जिस प्रकार का एक फाउंडेशन मैंने यहाँ पर जो डेवलपमेंट का रखा है, और मेयर के नाते बहुत सालों तक मैंने काम भी किया है, तो कहीं ना कहीं नियोजन मेरा सब्जेक्ट रहा है, प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो उसका प्रभाव आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर विकास कार्यों का नियोजन हुआ है, जो अब धीरे धीरे धरातल पर आ रहे हैं। और आने वाले जो 5 साल होंगे वो काम के 5 साल होंगे, उनका बहुत अच्छा प्रभाव उसमें जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय बहुत अच्छा है। सर, आने वाले समय में जैसे चुनाव बहुत नज़दीक है और जनता कहीं ना कहीं चुनाव करेगी, तो कुछ आपको क्या उम्मीदें लगती हैं कि जनता आपको चुनेगी, तो कौन से ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर जनता आपको चुनेगी सर? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए क्या आवश्यक है, जनता क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि? पहले सक्रिय हो, सुलभ हो, उसकी उपलब्धता आसान हो, वो विकासोन्मुखी हो, विकास करने वाला आदमी हो, जो विकास के ऊपर इसका फोकस हो, ध्यान हो, ईमानदार हो और कहीं ना कहीं परिश्रमी भी हो। ये कुछ मानक हैं जो आम आदमी अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता है। और समीकरणों में बैठता हो, ये भी एक बड़ा आज की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर आ गया है। तो जहाँ तक सक्रियता का प्रश्न है, तो आज से नहीं, मैं 36 साल मुझे राजनीति करते हो गया है। मैं लगातार अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहा हूँ। जो जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको लेकर लगातार काम में लगा रहा हूँ और अपनी विधानसभा में मैं पूरा समय दिया है। सुलभ हूँ, 24 घंटे में कभी भी कोई मुझे कहीं भी मिल सकता है। आपने देखा, अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, नियमित बैठता हूँ, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है। मौसम का प्रभाव मुझ पर नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई बीमारी का प्रभाव मुझ पर नहीं होता है। कोरोना काल में भी हम पूरे क्षेत्र में लगे रहे, हालांकि मैं भी उससे ग्रस्त हुआ, लेकिन सक्रियता बनी हुई है, सुलभता है, विकासोन्मुखी हूँ। मैंने अब आपको बताया कि तमाम योजनाएं मेरे इस क्षेत्र में चल रही हैं। और आज भी देहरादून में मेयर के नाते जो मेरा किया हुआ काम है, आज देहरादून का फाउंडेशन उस पर रखा हुआ है, देहरादून उस पर आगे बढ़ रहा है।
तो उसके नाते भी मैं काम कर रहा हूँ, लोग देख भी रहे हैं। साथ साथ में समीकरण भी मेरे पक्ष में रहते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि चुनाव ठीक रहेगा। सर, जो विपक्ष पार्टी हैं लगातार वो अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की बात करती है, वहीं सरकार के जो कार्य हैं उसको छोटा दिखाने की अगर बात, जैसे आप देख रहे हैं कि बात करती है, तो वहीं बीजेपी को कहीं इस तरीके से कुछ डर है या कुछ क्या परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले समय में चुनाव में? देखिए, हमें कोई डर नहीं है। जहाँ तक मैं ओवरऑल उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में बहुत अच्छी रही है और बहुत बड़े बड़े निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जैसा ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया। हमने अटल आयुष्मान योजना 100% स्वास्थ्य कवर पूरे उत्तराखंड को दिया, कोई सामान्य बात नहीं है। पहाड़ों में जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, एक घसियारी योजना करके हम लाए हैं उसमें, तो उनके सर का बोझ कम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर घर नल और हर नल में जल, एक योजना पहाड़ पर चल रही है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जिसमें 1 रुपये में कनेक्शन मिल रहा है। इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग डबल इंजन की बात करते हैं। आज पूरे पहाड़ पे 1 लाख करोड़ से अधिक का काम केंद्र की मदद से चल रहा है। ऑल ओवर द रोड्स बन रही हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रेनें भी पहाड़ पे जाएंगी, आज वो ट्रेनें पहाड़ पे जाने की स्थिति में आ गई हैं। तो बहुत काम हुआ है इस 5 साल के अंदर। अभी दिल्ली की कनेक्टिविटी को हम और अच्छा कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा जाए तो उत्तराखंड में जो काम इस 5 साल के अंदर हुआ है वो पहले कभी हुआ नहीं है, भूतो न भविष्यति। पिछले चुनाव को देखेंगे तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरी हुई थी और यहाँ तक स्थिति बन गई कि कांग्रेस टूट गई अंदरूनी झगड़ों के कारण। तो वहाँ स्थिति अभी भी बदली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो टूटी है ही है। आज जो कांग्रेस बाकी भी है उसमें भी टूटने की स्थिति बनी हुई है, आपस में उनका संघर्ष चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जिस दल के अपने अंदर स्टेबिलिटी ना हो वो दल आगे कोई स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और उनके भ्रष्टाचार को लोग कभी भूले नहीं हैं। तो ओवरऑल उत्तराखंड में एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और जहाँ तक मेरी अपनी विधानसभा का प्रश्न है तो पूर्व में 15 साल तक कांग्रेस के वहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे। आज इतना काम मुझे उस क्षेत्र में करना पड़ रहा है और उसके बाद भी काम की डिमांड बनी हुई है, अभी भी लोगों को और काम चाहिए। तो अगर 15 साल तक काम किए होते तो इतने काम करने की जरूरत क्यों पड़ती? ये तो बड़ा सीधा सवाल है कि अगर बहुत अच्छा काम किया होता तो यही सिविल लाइन पहले पड़ जाती तब क्यों डालनी पड़ती? यही पेयजल की योजना पहले आई तो आज क्यों लानी पड़ती? वैसे जो विपक्ष पार्टी है वो कहती है कि ये योजना हमारी थी और बीजेपी ने इसको, बीजेपी के टाइम पे ये पूरी हुई है। देखिए, ऐसा है ना, ये तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपनी बात कहेंगे और कहने से कोई किसी को मुंह तो बंद कर नहीं सकता है। लेकिन जनता तो देख रही है ना कौन काम कर रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो पूरे केंद्र में हमारी सरकार, इतना पैसा तो पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। पूरे देश को मोदी का नेतृत्व तो मिल रहा है, इनके पास कौन सा है? ये राहुल गांधी को लाते हैं तो वो एक कॉमेडियन के तौर पर लोग उसको देखते हैं, इतना मात्र है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छा नेतृत्व है। प्रदेश में हम बहुत बेहतर नेतृत्व देने की स्थिति में है। हमारे पास पूरी सीरीज है एक लीडरशिप की। सर, वहीं अगर हम विपक्ष पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो धरने दिए जा रहे हैं, कहीं पेट्रोल को लेकर, महंगाई को लेकर, तो इस विषय में आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज जो कांग्रेस की सक्रियता आप देख रहे हैं वो चुनाव नज़दीक आकर वो सक्रिय दिखाई पड़ रही है। लेकिन पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे डिफेंस मजबूत हो रहा है, हमारे सेनाएं मजबूत हो रही हैं। आप देख रहे हैं तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर बन रहा है। कोरोना जैसे महामारी को हम झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, देश को संभालने का प्रयास हो रहा है। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं तो इन कामों का थोड़ा बहुत प्रभाव तो जाएगा और आम आदमी को उसमें सहयोग भी करना पड़ेगा, देश उनका भी है। लेकिन लोग नेतृत्व पर भरोसा किए हुए हैं और वो कितना भी बोलें लोग उनसे प्रभावित नहीं हैं। लोग ये मानते हैं कि ठीक है, अगर थोड़ा बहुत महंगाई होती है, मैं ये नहीं नकारता कि महंगाई नहीं हो रही है, महंगाई है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। तो देश की जनता इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है कि अगर हमको ये कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है तो देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, कर रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का राजनीतिक प्रदर्शन होता है तो उसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि
कांग्रेस धीरे 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 समाप्ति की ओर है और एक ये चुनाव और बाकी है। इसके बाद जो कांग्रेस मुक्त भारत की हमने कल्पना की है तो 2024 के बाद मुझे लगता है कांग्रेस दिखाई भी नहीं पड़ेगी। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं और जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ ये चैनल है। और मेरा ये भी कहना है कि जो सकारात्मक पक्ष है सरकार का और ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता में काम करते हैं वो पक्ष जनता के बीच जाना चाहिए। और आप लोग लगातार ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आए और आपने पूरी क्षेत्र की जो विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो सर ने पूरी जानकारी आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर दी। देखा आपने सीधा यहाँ की जो तस्वीरें हमने सीधा आपको दिखाई, मिस्टर विनोद चमोली जी ने जो अपने क्षेत्र में कार्य किया है, कार्यभार को किस तरीके से अपनी गद्दी को संभाला है और सीधा आपने उस चीज़ को सुना। और बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे के साथ, नई जगह के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।